प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय गणित परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम गणित को आपको बहुत सरल विधियों से समझाएंगे। अब हम देखें प्रश्न पहला। महान भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत में हुआ। वह कौन सी संख्या है जो रामानुजन संख्या कहलाती है? उसकी विशेषता भी आपको बताना है। यह प्रश्न दूसरा है। तो 1729 या 1729 संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। यह क्यों कहते हैं? तो इसकी विशेषता यह है कि दो प्राकृत संख्याओं के यह घनों के योग के बराबर होती है। जैसे 1729 को हम 10 का घन धन 9 का घन लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का होता है 1000 और 9 का होता है 729। जोड़ोगे तो आएगा 1729। इसी तरह हम 12 के घन और 1 के घन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखें प्रश्न तीसरा। जोड़कर उत्तर की जांच कीजिए और बीजांक के माध्यम से आपको जांच करनी है। 86 धन 84। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीजांक क्या होते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह बीजांक कहलाते हैं। अब हम 86 धन 84 जोड़ें तो आएगा 170। अब ये जो दो संख्याएं 86 और 84, इनके बीजांक को लिखेंगे और इनको बीजांकों को जोड़ेंगे और अंत में जो हमें बीजांक मिलेगा वह इस जोड़ 170 के बीजांक के बराबर होना चाहिए। तो 86 का बीजांक होगा 14। कैसे? 8 और 6 जोड़ दीजिए तो हो गया 14। अब 84 का होगा 12। अभी बीजांक नहीं मिला है, इनके अंकों का जोड़ है। बीजांक कितने के बीच मिलना चाहिए? 1 से 9 के बीच। तो अभी तो ये 14 है और ये 12 है। अब फिर आप 1 और 4 को जोड़ दीजिए तो 5। तो इसका बीजांक आया 5। किसका? 86 का। अब 12 में 1 और 2 जोड़िए तो आया 3। तो 84 का बीजांक आया 3। अब 5 और 3 जोड़ दीजिए तो हो गया 8। तो ये जो दो संख्याएं थी इनके बीजांकों का योग हमको मिला 8। अब हम दाहिनी तरफ योगफल में 170 का बीजांक निकालें तो 1 धन 7 धन 0 तो आया 8। तो आप देख रहे हैं योगफल का बीजांक भी इन दोनों संख्याओं के बीजांकों के योग के बराबर, इसलिए हमारे उत्तर की जांच होती है। इसी तरह हम प्रश्न अगला देखें, चौथा घटाना, और इसमें भी आपको बीजांकों से जांच करनी है। तो 96 ऋण 84। पिछले प्रश्न की तरह हम देखें तो 96 में से 84 घटाने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ 12। 96 का बीजांक निकालने के लिए 9 और 6 जोड़िए तो आया 15। 15 और 1 जोड़िए तो 5 और 1 जोड़िए 15 में तो आया 6। तो 96 का बीजांक आया 6। इसी तरह 84 के लिए हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। तो इसका बीजांक आया 3। 6 में से 3 गए 3। अब दाहिनी तरफ देखें 12। 12 के लिए हम बीजांक के लिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि घटाने पर जो उत्तर मिला वह दोनों संख्याओं के अंतर या घटाने के बीजांकों के बराबर है, इसलिए हमारे उत्तर की जांच होती है। इसी तरह अब हम गुणा के लिए देखें। 806 गुणे 745 गुणा आप कर लीजिए, जैसे हमने आपको यहाँ पर गुणा करके बताया, आपसे बनता है। तो गुणा करने पर हमारे पास आया 600,470। हमारे पास आया 6,04,70। अब 806 का बीजांक निकालने के लिए वही 8 0 और 6 जोड़िए तो आया 14। 14 में 1 और 4 को जोड़िए तो 5। तो 806 का बीजांक आया 5। 745 के लिए 7 धन 4 धन 5 तो 16। 16 में 1 जोड़ा 1 और 7, 1 और 6 7, तो इसका बीजांक आया 7। तो 745 का बीजांक आया 7। अब
5 का गुणा 7 में करिए तो हो गया 35। अब गुणा करने पर बीजांकों का मिला 35। अब 35 का बीजांक फिर निकालिए तो आया 8। तो बाएं पक्ष का मान आया 8। अब हम दाहिने पक्ष का देखें तो 6, 4 और 7 जोड़िए तो हो गया 17। 17 में 1 और 7 जोड़िए तो 8। तो हमारे गुणनफल में उत्तर का मान भी बीजांक का 8 आया। तो दोनों तरफ 8 आया बीजांकों का मान, इसलिए यह उत्तर सही है। प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? जिस भाजक की इकाई के अंक में 1 और 9 हो उसे हम प्रभावी भाजक कहते हैं। जैसे देखिए इकाई 49, 39, अगर यह भाजक हैं तो इनकी इकाई में 1, 9 और दोनों में देखो 1 या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, तो इसलिए यह प्रभावी भाजक हैं। अगला है जिस संख्या में बीजांक 3, 6, 9 हो तो वह संख्या क्या 3 से पूर्ण विभाजित है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। यदि कोई भी संख्या लें और उसमें हम बीजांक देखें और उनके बीजांक जो हमें यदि 3, 6, 9 मिलते हैं तो वह 3 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे हम 351 लें, इसके बीजांक देखें तो 5, 3, 8, तो बीजांकों का योग आया या बीजांक आया 9, इसलिए यह 3 से पूर्ण विभाजित है। 4233 में देखें 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 4 12। अब 12 में हम 1 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर बीजांकों या बीजांक जो भी हमें संख्या दी गई है उसका मान 9 और 3 आ रहा है। जैसे यहाँ बता रहे कि 3 हो या 6 हो या 9 हो, तो यहाँ आ रहे हैं 3 और 9। निश्चित तौर पर यह संख्याएं 3 से पूरी विभाजित हैं। प्रश्न 8वां देखें, जिस संख्या का बीजांक 9 हो वह 9 से विभाजित है क्या? तो यह कथन भी सत्य है, वह 9 से विभाजित होगी। जैसे 4068 में हम बीजांकों का योग निकालें तो 4 धन 0 धन 6 धन 8 तो हो जाएगा 18। 18 का बीजांक होगा 9। तो यहाँ पर बीजांक इस संख्या का 4068 का है 9 और यह 9 से पूरी विभाजित है। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वां, भाग दे करके बीजांक की विधि द्वारा आपको उत्तर की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न है 4875 में 14 का भाग दीजिए। हमने यहाँ भाग दे दिया। अब इसमें ये कहलाता है भाजक 14, ये कहलाता है भाज्य 4875, 348 कहलाएगा भागफल और 3 कहलाएगा शेषफल। अब सूत्र है भाज्य का बीजांक बराबर, तो भाज्य क्या है 4875, भागफल यानी 348 का बीजांक गुणे भाजक का बीजांक यानी 14 का बीजांक, ये हमने लिख दिया। धन शेषफल का बीजांक, शेषफल हमारे पास है 3, तो हमने पहले इस सूत्र में मान रख दिया ऊपर से देख कर। अब हम बीजांक जैसा आप जानते हैं सीख भी चुके बीजांक निकालना। 4875 का बीजांक निकालने के लिए अंकों को जोड़िए तो 24, और 24 को हम बीजांक के रूप में देखें तो 2 4 6, तो हमारा इसका बीजांक आया 6। अब देखें भागफल 348 के लिए बीजांक निकाल लें और जो आपका भाजक है 14 उसका बीजांक तो 3 धन 4 धन 8 तो हो गया 15, और यहाँ 14 के लिए 1 धन 4 तो हो गया 5। अब 15 में 5 का गुणा करिए तो 75, और धन 3 शेषफल का बीजांक धन 3 रहेगा, 75 धन हो गया 78। अब 78 के लिए 7 8 15, 15 और 1 में हम बीजांक देखें तो 1 और 5 6। अब देखें 12 नंबर का हमारा प्रश्न है 7777 में 55 का भाग दीजिए। भाग दिया हमने तो भागफल आया आपका 141, शेषफल आया 22। ऊपर जैसा हमने समझाया उसके अनुसार 7777 का हम बीजांक निकालें, जैसा आप देख रहे हैं तो 1 आया। 141 गुणित 55 धन 22 के लिए हम देखें तो हल करने पर हमको मिला 64, जैसा आप देख रहे हैं, और 64 को हल करेंगे तो 10 और 10 का बीजांक 1, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का बीजांक 1 सा मिला, इसलिए यह सही है। अब देखें प्रश्न 10वां, संख्यांक पद्धति में लिखिए। तो इसे इकाई यानी 1, इसे दहाई यानी 10, सैकड़ा
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आगे बढ़ें तो आप देखेंगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर है पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। इस तरह ये भारतीय संख्यांक पद्धति है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, गणित सरल लग रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।